हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जो अपनी कैलाश यात्रा है उसके बारे में कुछ बताऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था और ऊपर से अब सीज़न चालू हो गया है तो अभी बहुत बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि काम के साथ साथ मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डालती हूँ, क्योंकि जो मेरे से रेगुलर मिलते हैं लोग उनको तो मैंने बताया है अपना पूरा थोड़ा बहुत डिटेल यात्रा का, लेकिन जो नहीं मिल पाते और जो जानना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, बट आई एम सो सॉरी, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला था बताने का। मैं काम करते करते वीडियो बनाऊंगी और आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे गई थी मैं एंड क्या क्या हुआ, कुछ अलग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ। सबके साथ आई थिंक जो वहाँ जाता है कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं अपना शेयर करूँगी। तो मैं बताऊँ, मैंने कभी ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी टू डू लिस्ट में था कि मुझे जाना है, क्या कभी भी नहीं, नेवर। और एक्चुअली तो मैं अकेले जाती भी नहीं थी, कहीं भी गई भी नहीं हूँ आज तक, तो मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था। कैसे आया मेरे दिमाग में पता नहीं। जनवरी की बात है, मैं वृंदावन जा कर के आई थी एंड जाने के पहले ही मैंने अपनी थोड़ी आदतें सुधारी थी, कुछ चीज़ें छोड़ी थी। आई थिंक मेरे करीबी लोग जानते होंगे। तो उसके बाद फ़ेब की बात है, 12 फ़ेब, मुझे डेट अच्छे से याद है। 12 फ़ेब को मैं बैठी थी इधर ही, ओंधियों के ऑर्डर थे अनाप शनाप, बहुत काम था, बट समहाउ मैं अंदर से कुछ मतलब एक अलग टाइप की फीलिंग थी, कुछ एम्प्टीनेस था। कैसे बताऊँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं बैठी थी, मैं अपने हस्बैंड के पास में बात कर रही थी ऐसी, एंड मैं बात करती हूँ जनरली वो सुनते ही हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ बैठे बैठे कि आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड दीज डेज़। काम है मेरे पास, बहुत काम है, ऐसा नहीं है कमी है या कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइफ में वो चीज़ चाहिए और वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट आई फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड। मैं बैठी हूँ उनके पास और मेरे हस्बैंड रील देख रहे हैं। उनको वो क्या ट्रैवल बहुत करते हैं, तो वो मेरे पास बैठ के भी रील देख रहे थे और उनके रील में ट्रैवल वाली ही रील आती है ज़्यादातर। तो वो हम लोग बैठे बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे कहीं सोलो ट्रिप पे जाना है। उन्होंने कहा हाँ जा, कहाँ जाना है? मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाना है। जनरली जो हमारी एज के लोग होते हैं वो बोलते हैं गोवा चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, बैंकॉक चलते हैं कहीं, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे वहाँ सब नहीं जाना, बिकॉज़ वहाँ जाकर के जो एंजॉय करते हैं वो मैं एंजॉय नहीं करती हूँ। लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बट आई डोंट एंजॉय दोज थिंग्स। सो मैंने कहा वहाँ नहीं जाना। समाउ वो रील देख रहे थे और वो रील रुकी वहाँ पे कि इस साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है। वो बोले हाँ ठीक है जा। तो दैट वाज द डिसाइडिंग पॉइंट कि मुझे कहाँ जाना है और अकेले जाना है, क्या करना है। वैसे मैंने कहा हाँ ठीक है जा। तो जो पहला ऐड जो उनके में आया था वही मैंने क्लिक करवाया कि देखना ज़रा, पढ़ना इसके बारे में। उसमें लिखा, बीच में कॉल वॉल चलती रहती है, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो जो पहला ऐड आया था उनके मोबाइल में वही मैंने क्लिक करवाया। उसमें लिखा था कि अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है, तो आप मतलब 5 साल बाद शायद शुरू हो रही थी। मैं बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, अप्रैल में क्या मेरी डॉटर की भी छुट्टी हो जाती है, तो लेट्स डू इट। और ठीक है, तो मैंने बात की। मैंने और कहीं देखा भी नहीं कि कोई और ग्रुप भी होगा, कुछ भी होगा, नथिंग। जो पहला ऐड आया मेरे मोबाइल में, दैट वाज द ओनली थिंग। मैंने उनको कॉल किया, डायरेक्ट बात की। उन्होंने कहा हाँ मैम कि अप्रैल एंड में हम बैच ले जाने का कर रहे हैं, तो आप अभी बुकिंग अमाउंट कर दीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा बुकिंग अमाउंट वगैरह का, तो जो हमारा टोटल कॉस्टिंग था वो 3,08,000 कुछ था। मैंने क्विकली चेक किया कि मेरे पास क्या इतने पैसे हैं जाने के लिए, तो हाँ थे, इससे ज़्यादा ही थे। तो फिर मैंने उनको बुकिंग अमाउंट भेज दिया था 19 फ़ेब को। तब तक मैंने 12 से 19 तक, मतलब इतने दिनों में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है सोलो ट्रिप पे और वहीं जाना है, ये था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मैम आपको फ़िज़िकली थोड़ा फिट रहना पड़ेगा, और एक पूरा चेकलिस्ट भेज दिया क्या 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 है करके। एंड जो मैंने उनको बुकिंग अमाउंट भेजा था, जो पूरा अमाउंट था हमें फ़ेब एंड तक वो पूरा का पूरा देना ही था। तो मैंने ठीक है, जो मेरा अमाउंट था मैंने एक जगह इकट्ठा करके और उसको जो है सारा पे कर दिया। और उसी दिन से, जिस दिन से मैंने डिसाइड किया था जाने के लिए, मैंने शुगर खुद के ऊपर मतलब काम किया, लाइक शुगर कट कर दी बिल्कुल। चाय जो मेरी वीकनेस हुआ करती थी, दिन की 2 चाय तो चाहिए ही चाहिए, वो मैंने ज़ीरो कर दी। एंड जस्ट सडनली एक ही दिन मैंने सोचा कि मुझे आज से चाय नहीं पीनी, तो नहीं पीनी।
उसके बाद 12 तारीख से लेकर और आज तक तो मैंने चाय नहीं पी है, मन भी नहीं हुआ है मेरा चाय पीने का। तो वही था। एंड उसके बाद मैंने डेली वॉक शुरू करी। तो डेली जो था 10 किलोमीटर मैंने सोचा था कि डेली वॉक करूँगी। पहले थोड़ा मुश्किल था, सांस फूल जाती थी या फिर थक या टाइम ही नहीं मिलता था। फिर मैंने सोचा कि टाइम नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं कि दिन में इसको 4 बार डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात ऐसे करके टोटल 4 बार कुल 10 किलोमीटर करना ही करना है। वो मैंने कितने महीनों तक फॉलो किया है। उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी चेंजेस किए अपनी डाइट में भी, एकदम क्लीन डाइट कर ली थी। बाहर का काफ़ी खाना कम कर दिया था, बंद ही कर दिया था ऑलमोस्ट। फिर मैं वेट कर रही थी उनके डेट के आने का। तो अप्रैल आ गया, मैंने पूछा मैम डेट हमारी, तो बोलती है मैम अभी तक आया नहीं है, बिकॉज़ इसमें हम चाइना के थ्रू होके जाते हैं तो उधर उस देश से कुछ आया नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अप्रैल गया, मई गया, अब जून आया। तो मेरे को लगा जून में तो मेरी डॉटर के स्कूल खुल जाएंगे, मुश्किल होगा। तो फिर मैंने उनको बोला, वो बोलते हैं कि मैम डेट आई नहीं एंड वी कैन नॉट हेल्प। बात उनकी भी सही थी कि डिपेंडेंसी तो दूसरे देश पर थी, तो वो लोग कैसे हेल्प कर सकते थे। ठीक है, एनीवेज होता गया। बट इन महीनों में एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं जाना, या कोई भी एक डाउट नहीं आया मन में कि या तो नहीं जाना या फिर कि मैं नहीं कर पाऊँगी या घर कैसे मैनेज होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी डॉटर को अकेले छोड़ कर के जा रही थी। तो 1 मिनट के लिए भी डाउट नहीं आया कि नहीं होगा। इट्स ऑलवेज़ लाइक हो जाएगा, जब भी आएगा हो जाएगा। तो बस मैं वेट करती रही। जून चला गया पूरा और फिर आया जुलाई। तो जुलाई में सावन था, आई थिंक 11 या 12 कब शुरू हो रहा था। उस दिन मुझे न्यूज़ आई कि जो हमारा है अप्रूव हो गया है एंड वीज़ा भी आ गया है। तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो हमारी ट्रैवल डेट थी वो 21 जुलाई थी। तो 10 दिन मिले पूरा करने के लिए सब कुछ। उसमें मुझे पैकिंग भी करनी थी एंड मैंने शुरू नहीं की थी पैकिंग तब तक, क्योंकि डेट कंफर्म नहीं होती तो कैसे की जाए पैकिंग। बट हाँ, फिर की 10 दिन में फट बहुत सारा काम करके रेडी कर लिया था।